अच्छा, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता था? नहीं, जब मैं घर, उस दिन मैं घर नहीं था जिस दिन आग लगी। जब गालियां निकालता था तब आपको पता है? तब मैं इधर ही होता था, मैं तो नहीं ना बोल सकता था। क्यों, आप क्यों नहीं बोल सकते थे? मैं तब बोला था तो हमारी उस दिन भी लड़ाई होने लगी थी उसके साथ। जी। अच्छा, और मेरा मामू तब घर नहीं था, हम सिर्फ चार बहन भाई थे और मेरी मम्मा थी बस। ठीक है, तो उसने आकर गालम गलोच किया, गालियां निकाली। मम्मा भी उनके साथ कर, मतलब मेरी मम्मा को भी तो देती होंगी ना। जाहिर है कि मामा सुनेंगे तो नहीं बैठ करके, अगर कोई भी आके गैर मर्द आके गालियां निकालेगा तो मामा जवाब तो देंगी ना उसको। तो ये बात है, क्या नाम है उसका, इसने समीर नहीं आग लगाई है मैं 100%, क्योंकि वो ही हमें धमकियां देता था। उसने कभी कहा था मैं आग लगा दूंगा? उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ये 9 तारीख को बस तूने खाली ना किया तो फिर तुम्हें हम घर से बाहर निकाल देंगे। नुकसान के जिम्मेदार खुद होगे। उनकी इधर से राइफल भी मिली थी ऊपर दराज से। तो ये तो घर आपका है? उनका पहले ही नहीं, पहला उनका पड़ा हुआ था ना। अच्छा, उनका सामान, एक मिनट मैं खड़ी हो जाती हूँ, जरा सा इधर हो जाओ। अच्छा, उनका यहाँ पर सामान कुछ पड़ा हुआ था, ये आप पकड़ो। जी। उनकी ना इधर राइफल भी पड़ी हुई थी। ये जब सामान निकाला ये तब की बात है? जी, तब की बात है। ऊपर से मैं कंबल निकाल रहा था तो उसके अंदर पड़ी हुई थी, उन्होंने रखी हुई थी। पास करके बोलो। अच्छा, जिस दिन ये आग लगी है इस घर में, जिस दिन पेट्रोल फेंका गया है, आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये पेट्रोल फेंका गया? मेरी छोटी बहन ने देखा। छोटी बहन ने देखा, जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है? वो मौजूद नहीं है। अच्छा, आप उस टाइम घर पर नहीं थे यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं था। कभी मामा को कहा है जब ये इस तरह लड़ाई करते थे, गालम गलोच करते थे, कि हम लोग यहाँ से पहले ही छोड़कर चले जाते तो आज ये सब कुछ ना होता? बस उन्होंने कहा, हमने उनको कहा था कि 10 तारीख को हम कर देंगे, वो उनकी जिद थी कि हमने 7-8 तारीख को हमसे करवाना। जिस दिन कह दिया बस खाली करो। जी। कभी सोचे ये वाला दरवाजा ना होता बाहर निकलने का, मामा और बहन इस कमरे में थी तो क्या होता? सोचा कभी? बस फिर अल्लाह की करमी थी ना ये कि ये दरवाजा खुला हुआ था। उस कमरे से आई थी। उस कमरे से निकले हैं ये लोग। पढ़ते हो आप? ये मेरे बहन भाई पढ़ते, मैं काम करता था। आप क्या काम करते हो? मैं कैचअप का। कैचअप का? किसी फैक्ट्री में काम करते हो? शिराकोट। अच्छा, और कितना कमा के लाते हो? मैं दिहाड़ी पे था 800 रुपए। और वो दिहाड़ी मम्मा को देता था जी। पढ़ाई क्यों नहीं की? वो जब घर की मजबूरियां, फिर पढ़ाई नहीं होती मुझसे। जब मुश्किल टाइम आया हो ना किसी पे, फिर वो पढ़ाई नहीं होती बच्चे से, फिर वो अपनी अगली सोचता कि मैंने इनको पालना। बाबा से मिले हुए हो? बाबा को देखा हुआ है आपने? बाबा को तो देखा हुआ है जी। बाबा के साथ वक्त कैसा था? बाबा के साथ वो भी इस तरह के थे कि कभी काम लगा कभी नहीं जी। गुर्बत में देखा है। गुर्बत मतलब हमने बहुत मजबूरियां देखी हैं अपनी। इससे पहले इतने जाहिर किराए के घरों पे आप रहे होगे, कभी किसी के साथ कभी कोई मसले मसाइल, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, हम किसी के साथ कभी करते ही नहीं। हम सीधे साधे से हैं, अपने घर की अपने से रखते हैं। हम किसी बाहर से नहीं कहते कि हमें ये दो। हम ना किसी से लड़ते हैं ना कोई हम मुझसे लड़ते। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13 साल। 13 साल में इतने बड़े कैसे हो गए? बस काम। क्या हुआ, इतने बड़े कैसे हो गए 13 साल में? हालातों ने भी की है, कुछ घर की मजबूरियां थी। अब कहाँ पे रह रहे हो? अब आंटी घर रह रही। अब खाला के घर रह रहे हो? घर से बेघर हो गए हो जी। एक रात में? एक दिन लगा बस? वो जोन सी उठाना था सामान वो भी जल गया हमारा। और ये सामान किस तरह से बनाया गया था? ये बस किसी से कोई मम्मा को सदका वगैरह दे देता था, ठीक है। तो कभी कभी मेरी आपी है, मेरी मम्मा की छोटी सिस्टर। अच्छा। उसकी बाहर शादी हुई है। अच्छा। तो वो हमारी हेल्प करती थी जी। और उससे आपका सर्कल चलता था? मामा घर की चीजें बना लेती थी? वो बना लेती थी जोड़ कर। और वो सब कुछ आज जल गया। एसी की हालत है, जाहिर अपने सुकून के लिए, अपने बच्चों के सुकून के लिए लगाया होगा, लेकिन एसी की इस टाइम जो हालत है वो आप लोगों के सामने। इस कमरे के अंदर मौजूद हर चीज़ जो है वो कोयला बन गई है। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो सही हो। इवन के ये बच्चों के बैग हैं, ये आप लोगों के बहन भाइयों के बैग हैं जी। इन तीनों के हैं, मगर वो 2 नहीं आए, 2 आ रहे हैं तो हाँ। एक इसका क्या नाम है? छोटू? रहमान। ये क्या हुआ बैग को? ये बैग जल गया जी। स्कूल लेकर जाना था जी। तो सारी बुक्स भी जल गई हैं? पढ़ते हो जी। कौन सी क्लास में?
वन में 1 में पढ़ते हो, क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। आप नहीं थे उस टाइम घर पर जब आग लगी है? नहीं, घर पर नहीं थे? नहीं, तो अब बुक्स नहीं लेनी है, बुक्स नहीं लेनी है, बैग भी नया लेना है। हाँ, आप मतलब जाहिर है लोग आपकी मदद करते हैं और आपने अपने घर के सुकून के लिए, बच्चों के सुकून के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। कहीं पर ओवन ले लिया, कभी एसी लगा लिया, सारा कुछ ही एक लम्हे में। औरत की पूरी जिंदगी जो होती है ना, एक एक कतरा कतरा तीला तीला जोड़ के पूरा घर बनाती है। 1 मिनट में मैंने अपनी आंखों के सामने वो घर जलते हुए देखा है। मुझे सोती हूँ, मुझे ख्यालों में, ख्वाबों में वही आग नजर आती है। मैं बच गई, वो मेरी एक किस्मत में मर भी जाती ना। मेरे बच्चे तो बेघर हो गए थे ना, अभी भी हो गए। बाप उनके सर में नहीं है, माँ भी ना होती तो इन जालिमों का क्या जाना था। बच्चों की मेरी जिंदगी खराब हुई है। मुझे इंसाफ किसी तरीके से नहीं मिल रहा। मेरा पूरा घर मेरी आंखों के सामने जला है। पुलिस स्टेशन गई थी आप? पुलिस स्टेशन मालिकान जो है वो भी वहाँ मौजूद थे। आपस में आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? वो तो बड़े फखर से बैठे होंगे कि जैसे बहुत फखर मुस्कुरा रहे थे मेरे सामने बैठ के। मैं लाचार सिर्फ और सिर्फ यही कह रही थी मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, वो देख रहे थे मेरी तरफ। वो कह रहे थे तुम्हारे चेहरे याद है हमें, तू भाग ले, जितना भागती है तुझे इंसाफ नहीं। ये मालिक मकान ने मुझे बोला। पुलिस वाले के सामने कहा? पुलिस वालों के सामने बोला। पुलिस वाले सरासर उनकी साइड ले रहे हैं, जो मेरी साइड नहीं ले रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं तुम्हारा ये सिलेंडर फटा है, चूल्हे से आग लगी है। सिलेंडर बिल्कुल मेरा ठीक है, ऐसा कुछ होता तो पूरा घर में धमाका होना था, पता चलना था, बस सिलेंडर फटा है। पुलिस वाले मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं सिर्फ, और वो आते हैं गाड़ियों पर, उनकी बात सुनते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा किसी तरीके से भी। अच्छा, आपके सामने है सब। जिस सिलेंडर के बारे में बात हो रही है ना, वो आपको सिलेंडर भी दिखाते हैं। अच्छा, ये कमरा तो पूरा आप लोगों ने देख लिया, कमरा मुकम्मल तौर पे जो है वो जल चुका है। ये इस कमरे के बाहर वाला दरवाजा जहाँ से ये खातून की जो बेटी है इनको लेकर निकल गई। जिस तरह से कहा गया कि सिलेंडर का ये ब्लास्ट था और सिलेंडर की वजह से तो ये इनका चूल्हा है और ये 7 सिलेंडर है जो कि अभी तक तो बिल्कुल सही कंडीशन में पड़ा हुआ है। और खातून का कहना है कि यहाँ पर सुई गैस आती है जिसकी वजह से सिलेंडर का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। और अगर इन केस ये सिलेंडर का भी मामला होता तो सिर्फ एक कमरे तक बात ना जाती, ये पूरा का पूरा घर। जिस तरह से हम लोगों ने सिलेंडर के धमाकों के बाद घरों की हालत, दुकानों की हालत देखी है, जिस तरह से लोगों को झुलसते हुए देखा है, वो सबको पता है। ये एक और कमरा है, इस कमरे के अंदर कोई आग, कुछ नहीं हुआ। ये बाहर का कमरा है, इधर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये भी कमरा दिखा देती हूँ। इस कमरे तक आग नहीं आई है, सिर्फ उस कमरे में जो वहाँ से उस रूम का बाहर का एग्जिट डोर था वहाँ तक आग रही। ये कमरा बिल्कुल ठीक है। आ जाए, यहाँ बाहर तक नहीं आग आई है। ये इस कमरे में आग लगी थी, ये इस कमरे का, ये वो दरवाज़ा है, ये इस कमरे का दरवाज़ा जहाँ से खातून जो अपनी बेटी के साथ बाहर निकली, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल के इस कमरे से वो वापस चली गई और इस कमरे में आग का कोई नामो निशान तक नहीं है। अपनी मदद आपके तहत वो यहाँ से निकली, इस कमरे में कोई आग नहीं लगी। फिर ये बाहर का है, यहाँ पर भी आग नहीं है। चूल्हे की बात की गई, अगर सिलेंडर का होता, चूल्हा इस टाइम इस कंडीशन में ना होता जिस कंडीशन में इस वक्त चूल्हा है, जलकर ख़त्म हो चुका होता। लेकिन ये चूल्हे के ऊपर सिर्फ जले हुए जो चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, चूल्हे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखें सारा जला हुआ सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन चूल्हा बिल्कुल ठीक है।